स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 9 क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 48 है। लेक्चर नंबर 48 है, हम यूनिट नंबर 11 का थ्योरम नंबर 11.1.3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। कहता है कि द लाइन सेगमेंट ऑफ द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू वन ऑफ ऑफ साइड। कहता है कि अगर हमारे पास ये जो दो साइडें हैं, कोई भी दो साइडें, हम जो है इनको इक्वल, ये अगर आपस में इनके मिड पॉइंट्स निकाल के इन्हें ज्वाइन करवा दिया जाए और फिर हमारे पास ये जो साइड आई है ये पैरेलल होगी इस बी सी थर्ड साइड के, और ये आपके पास हाफ होगी, ये आपके पास इसके हाफ होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास हमने क्या किया है, द मिड पॉइंट। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर जो है इसको राइट कर लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड एंड ए सी साइड इज एल एंड एम। ठीक है, हमने जो है ना ए सी का एम और ए बी का एल जो है ना वो मिड पॉइंट का नाम दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रू प्रूफ की। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ट्रू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है हमने जी प्रूफ देखते हैं हमने क्या करना है। कहता है कि हमारे पास जो एल एम, अभी मैंने आपको बताया था, ये पैरेलल है इसके बी सी साइड एंड थर्ड साइड के। दूसरा, हमारे पास जो एल एम साइड है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है हाफ ऑफ द बी सी साइड। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, दो चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने किया कि ड्राइंग द एम टू एल, हम इसको जो है वो टाइप कर लेते हैं। हमने क्या किया, ड्राइंग द एम टू एल, ठीक है, और एंड प्रोड्यूस ठीक है, एंड प्रोड्यूस एम एल। हमने एक एम एल लाइन प्रोड्यूस की, ठीक है, वैसे ही, और हम उसको लेकर गए एम तक। ठीक है, एक एंडिंग पॉइंट हो गया, सच दैट हमारे पास जो है एम एल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी आपके पास किसकी जी, एल एन की। ठीक है, अब हमारे पास जो है जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ की। इंस्ट्रक्शन हमारे पास हो गई, प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। प्रूफ आपको पता है कि दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। किस किस पर डिपेंड होता है जी, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। ठीक है, तो इन पर डिपेंड है। सबसे पहले स्टेटमेंट में हम देखते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे। एक हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, और ठीक है इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, और एक हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है स्टेटमेंट में कि ट्रायंगल ए बी ए एल एन, ठीक है, ट्रायंगल ए एल एन कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ट्रांसपोंडिंग्स हैं आपके पास ट्रायंगल ए एल एम के। ठीक है जी, अब हमारे पास हम बात करते हैं ट्रायंगल्स में यहाँ आके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास ये जो एंगल वन है, ठीक है, ये जो एंगल वन है हमने इनको खुद से नाम दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किए हैं हमने। ठीक है, तो ये जो नाम दिया हुआ है एंगल वन जो है ये ट्रांसपोंडिंग है आपके पास, ठीक है, एंगल टू के। ये एल जो है वो ट्रांसपोंडिंग है एंगल टू के। तो ये बेटा आपस में दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, आपस में ट्रांसपोंडिंग है, तो ये आपस में क्या इक्वल है, मीन हमारे पास हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल वन जो है वो इक्वल है एंगल, दोनों आपस में अल्टरनेट है। ठीक है, हम दूसरी बात, हमारे पास जो बी एल साइड है, ठीक है, ये देखें बी एल, बी से लेकर एल तक और एल से लेकर ए तक, एल से लेकर ए तक। ठीक है, ये वाली साइड और ये साइड,
ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने ए और बी का मिड पॉइंट निकाला था, तो मिड पॉइंट से दोनों तरफ जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन ए से लेकर एल तक और बी से लेकर एल तक की जो साइड है वो आपके पास क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, दो चीज़ें होंगी हमारे पास। फिर हम बात करते हैं एन से लेकर एल तक। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने एल से लेकर एम तक भी था लाइन को ज्वाइन करवा के फिर एम से लेकर एल तक लाइन की एक ऐसी लाइन प्रोड्यूस की थी जो हम एल से लेकर एम तक आए थे। तो मीन ये भी हमारे पास क्या है? इक्वल है। और हमने ये क्या क्यों किया था? कंस्ट्रक्शन में किया था। ठीक है, इसको हम रेस कर देते हैं और हम इसको लिख देते हैं। इसको हम रेस कर देते हैं। ठीक है, और हम इसको जो है वो लिख लेते हैं आपके पास स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोगों ने लिख लेते हैं। हमने क्या कहा कि एंगल 1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एंगल 2। क्यों इक्वल है आपके पास? ये आपके पास ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्या है जी? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास कि अब हमारे पास मैंने अभी बताया कि आपके पास जो साइड है वो जी एल साइड, हमने जो जो चीज़ यहाँ पर वहाँ पर अब मैंने आपको दिखाई और वहाँ लिखी वो हम यहाँ लिखते हैं। डी एल साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये आपके पास कहाँ से आएगी? गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये मैं लाइन लगा देता हूँ, ये इसका है और ये यहाँ पर गिवन पॉइंट्स। ठीक है, गिवन में जो है ना हमारे पास आया क्योंकि मिड पॉइंट्स हमने निकाले थे ना, तो मिड पॉइंट से दोनों तरफ जो साइड होती हैं वो आपस में इक्वल्स होती हैं। आगे हमारे पास एन एल साइड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एन एल साइड भी आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक जैसी लाइन हमने खुद ही प्रोड्यूस की थी और ये प्रोड्यूस की थी मीन कंस्ट्रक्शन की थी। क्या की थी? कंस्ट्रक्शन। जब आपके पास दो साइड्स, ठीक है, और एक एंगल इक्वल आ जाए, आपके पास पूरी की पूरी ट्राइंगल क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो मीन हमारे पास जो है वो ट्राइंगल ए एल एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए ट्राइंगल ए एल ए। ठीक है, जब ये ट्राइंगल्स आपके पास इक्वल हो गई तो आपके पास, ठीक है, ये ट्राइंगल्स आपके पास इक्वल है। क्यों इक्वल हो गई? क्योंकि एस साइड एंगल साइड पॉजिटिव। ठीक है, दो साइड हो रहेगा। बात करते हैं अगर अब हमारे पास जो एंगल ट्रांसपोर्टिंग एंगल्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल ए जो है वो भी आपके पास सिमिलरली एंगल बी के इक्वल है। और एंगल बी जो है वो हमने नाम दिया हुआ है एंगल बी। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स पे जाते हैं, ट्राइंगल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में, सॉरी, ये एंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं ना, तो ये आपस में इक्वल। जब ट्राइंगल्स आपके पास टोटल इक्वल्स होंगे तो आपके पास एंगल भी क्या हो गया? ये वाले हर एंगल इक्वल हो गए। जब ये हर एंगल इक्वल होगा, इसके बाद हमारे पास जो है एन बी साइड है। एन बी साइड देखें, एन से लेकर बी तक ये साइड एन बी जो साइड है और ए एम साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। एन बी और ए एम आपस में क्या है? पैरेलल है, आपस में क्या है? पैरेलल। इसी तरह एन बी जो है वो इक्वल हो गई एम सी के, क्योंकि ये आपस में एम सी की कैसे इक्वल हुई? एन बी और एम सी। देखिए एन बी किसकी इक्वल है? ए एम की इक्वल है। और ए एम जो है वो एम सी की इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने ए से लेकर जो सी तक की लाइन थी इसको मिड पॉइंट में मिड पॉइंट निकाला था, तो ए से लेकर एम तक और एम से लेकर सी तक लाइन इक्वल है। जब एन बी ए एम की इक्वल हो गई तो ए एन बी जो है वो सेम इसी तरह एम सी के भी इक्वल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं, स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात, क्योंकि हमारे पास जो है कोई कोई ट्राइंगल्स भी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने अभी आपको बता दिया एन बी साइड भी जो है वो आपके पास कैसे इक्वल आ गई, मैंने आपको बता दिया। बस हम यहाँ पर जो है ना वो लिख रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली साइड है एम ए एम के, ट्रांसपोर्टिंग साइड्स हैं। इसी तरह एन बी जो है वो हमें बताती है कि एन बी पैरेलल है ए एम। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो एन बी जो साइड थी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एन बी एन बी, अगर एन बी ए एम की इक्वल है तो सेम इसी तरह एम सी के भी इक्वल है और एम सी के क्या है? पैरेलल के। ठीक है, हम पहले हमने पैरेलल लिख लिया, अब हम इक्वल भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इक्वल लिख लेते हैं। इक्वल लिखेंगे तो एम सी इक्वल किसके आ जाएगा आपके पास? एन 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 बी जो है वो एम सी इक्वल आ जाएगा ए एम के। ठीक है, एम सी इक्वल आ जाएगा ए एम जो हमने लिखा है, हमने लिखा जी ए एम। ठीक, सेम इसी तरह एन बी इक्वल आ जाएगा
एम, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो इसी तरह एम सी जो है वो एन बी के भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है जी, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये और ये हमारे पास क्यों आई, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास जो एम सी इक्वल है ए एम, एम सी इक्वल है ए एम, ये हमारे पास एम सी इक्वल है ए एम की ये वैल्यू है, ये हमारे पास कहाँ से आई है, गिवन डेटा से आई है। ठीक है, गिवन में हमारे पास मिड पॉइंट्स है ना, ये मिड पॉइंट जब इक्वल होते हैं तो दोनों साइड भी इक्वल होंगी, तो ये भी हमारे पास गिवन से आई। ठीक है, एन बी और एम सी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आई हैं। ठीक है, 2 और 4 मीन हमारे पास जो है, जो एन बी इक्वल था ए एम के। ठीक है, एन बी इक्वल था ए एम के, दिस वन। ठीक है, एंड आपके पास जो एम सी इक्वल है ए एम, एम सी इक्वल है ए एम, इधर गया जी, ये है। ठीक, एम सी इक्वल है ए एम, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, हम इक्वेशन 2 बना देते हैं, हम इसको इक्वेशन जो है वो 1 बना देते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ आई है वो फ्रॉम 1, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, कि हम पहले से ही प्रूव जो है वो कर चुके हैं जी। अब बात करते हैं हमारे पास, अब हमारे पास जब दो साइड्स, अपोजिट जो साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल भी आ गए, पैरेलल भी आ गए, तो मीन हमारे पास कि ये जो बी सी एम एन जो है वो इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मीन हमारे पास क्या है कि बी सी जो है वो हमारे पास इक्वल होगा, पैरेलल होगा एल एम की लाइन सेगमेंट के। इसी तरह सेम हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो पैरेलल होगा आपके पास एन एल के। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है आ जाएगा कि बी सी जो है वो इक्वल है हमारे पास किसके, कर लेते हैं जी, बी सी इक्वल है हमारे पास किसके, बी सी इक्वल है एन एम, बी सी किसकी इक्वल है, एन एम। एन एम के क्यों इक्वल आया, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमारे पास ट्रायंगल एंगल्स में पैरेललोग्राम बनती थी उसमें ये क्या है आपके पास इक्वल आ रही हैं, ऑपोजिट साइड्स आ रही हैं, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं, तो हम लिख देंगे कि ऑपोजिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास साइड इक्वल आ गई, अब बी सी इक्वल एम से, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ एल एम है वो आपके पास इक्वल है हाफ ऑफ द एम मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, एन मेजरमेंट ऑफ द एन एम। ठीक है, एल एम जो है वो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द हाफ ऑफ एन एम। ठीक है, ये कैसे मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल्स पे आते हैं, ट्राइंगल देखें ना आपके पास कहता है कि ये जो साइड है पूरी एन से लेकर एन तक, ठीक है, ये हाफ, और ये जो एम से लेकर एन तक है ये हाफ ऑफ द एन एम है। और हमने ये भी कहा है कि जो बी से लेकर सी तक साइड है वो एन और एम के जो है ना वो क्या है, पैरेलल है। ये वाली साइड, ये साइड पर, क्योंकि पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये साइड आपस में क्या पैरेलल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एल से लेकर एन तक की साइड है, ये वाली एल से लेकर एम तक साइड, ये एन और एल के क्या है, एम से लेकर एन तक के हाफ है, यानी कि ये एम एन है और यहाँ पर एल है। तो एम से लेकर एल तक की जो साइड है, ये साइड एम से लेकर एन तक की साइड की क्या है, हाफ है। ठीक है, क्यों हाफ है, क्योंकि आपको पता है कि एल एम हमने प्रोड्यूस की थी और फिर हम उसको एल से लेकर एन तक, मीन एन एल और एम एल जो है वो आपके पास इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एल से लेकर एम तक की साइड होल साइड की क्या है, हाफ है। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं स्टेटमेंट्स में, ये आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये अगर ये हाफ है तो अब हमने ये भी बता चुके हैं कि आपके पास जो एन एम है, ठीक है, आपके पास एन से लेकर एम तक वो पैरेलल है, आपके पास एन से लेकर एम तक जो है वो बी सी के क्या है आपके पास इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, बी सी से लेकर एन एम तक पैरेलल भी है, इक्वल भी है, इक्वल भी ये हमारे पास आगे, और यहाँ हम जो है ये आपके पास बी है, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल भी है। ठीक है, अगर पैरेलल है इक्वल भी है तो मीन हम इसको कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एल एम इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द बी सी लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, ये एल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है आया है कहाँ से, बी सी इक्वल है ना, इक्वेशन हम इसको 4 का नाम दे देते हैं, 2 ऑलरेडी दे दिया, इसको 3 का देते हैं।
नाम दे दिया और हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये आपस में पैरेलल होने की वजह से इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेन 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 3 इक्वेन है, ये आपके पास 3 इक्वेन है और ये आपके पास 4, तो ये इससे इसके साथ जो है ना वो आया है, ठीक है। तो ये हमने हैंस प्रूव दैट हमने ये प्रूव कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास वो साइड जो है, ये जो साइड है ये हमारे पास हाफ ऑफ द एल एम साइड हाफ ऑफ द बी सी है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हमारा जो ये थ्योरम है वो एंड हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 11.1.4 थ्योरम करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।